नमस्कार बच्चों, आज फिर से हम बात करते हैं मेटल से नॉन मेटल की। और कल जो हमने टॉपिक छोड़ा था उसी में आगे बढ़ते हैं। आज हम लेकर चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्लियर। इसमें अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो हमारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। देख लेते हैं, हमने बताया कि मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्लियर। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग बात करते हैं कॉपर की। What happens when copper react with oxygen? कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हमने ले लिया कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा बन गया। बैलेंस कर लेते हैं, 2Cu and 2। ये हमारा मेटल ऑक्साइड। कॉपर की बात की हमने कि कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आल्सो प्रोड्यूस एल्युमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 6, 3, 2 and 4। ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हो गया। हमने जब चैप्टर सेकंड आप लोगों को पढ़ाया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसमें हमने बताया था आपको कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ मेटल ऑक्साइड हम आपसे बात करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अभी एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात की, एक और हम ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड। एक और हम लेते हैं, बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं, दिस शोज बोथ बिहेवियर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ये मेटल ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर वो शो करते हैं तो उन मेटल ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे इनको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Amphoteric oxide means those oxide which react with acids as well as base and produce salt and water। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से रिएक्ट करें और बेस से भी रिएक्ट करें और क्या बनाएं, सॉल्ट एंड वाटर, देन दैट मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड दे सकते हैं, जिंक ऑक्साइड दे सकते हैं। हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन देख लेते हैं, एसिड से भी और बेस से भी। हमने ले लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, क्या बनेगा, एल्युमिनियम लिया है,
तो मेटल सॉल्ट बनेगा हमारा अल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्लस वाटर। बैलेंस कर लेते हैं इसको। एल्युमिनियम हमारे इधर हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्लोरीन 6 हो गए, तो यहाँ 6 से कर लिया, हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पर 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर। ये हमने देखा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है। अगर हम इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करा के देखें, Al2O3 react with base and AOH gives us sodium aluminum oxide plus water। अब देखिए ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो इन ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। 2Na और यहाँ पर भी हो गया हमारा एल्युमिनियम 2 था, ये हो गया 2 3, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो आप लोगों ने समझा कि उन ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड को, जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, तो उन मेटल ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर बच्चे? अब इसमें हम देखें कुछ हमारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन से वेरी फास्ट रिएक्शन करते हैं, कुछ वेरी स्लोली करते हैं, और कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं दैट डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मतलब इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन है वो सेम नहीं होता है। अगर हम बात करें सिल्वर और गोल्ड, अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, वहीं पर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें तो दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। अगर हम इनको ओपनली रूम टेम्परेचर पर कहीं कैप करते हैं तो दैट आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर, और वो आग पकड़ सकते हैं। अगर हम कहीं पर खुले में इनको रख दें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और वो इतना यहाँ हीट भी प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेंगे, फायर कैच कर लेंगे। इसलिए हम इन मेटल्स को, मीन्स सोडियम और पोटेशियम को, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं फायर कैच निकलना है, इसलिए हम इनको कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। जो बोतल्स होती हैं उसमें केरोसिन ऑयल होता है, और ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको इसमें इमर्स करके रखते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई सोडियम और पोटेशियम कैप्ड इन केरोसिन ऑयल, तो क्यों रखते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फायर कैच कर लेते हैं। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अगली हमारी रिएक्शन है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ये मेरी सेकेंड रिएक्शन है। इसमें हम देखें कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या करेंगे, मेटल्स जो हमारे, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस metal oxide and hydrogen gas, with water to produce, to form metal oxide and hydrogen gas।
some metal oxide dissolve in water and further form metal hydroxide। इनमें जब मेटल ऑक्साइड बनेगा तो कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर फर्दर क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ ध्यान दें सभी मेटल्स जो हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर हम वही लेते हैं सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये सिल्वर एंड गोल्ड जो है दैट रिएक्ट विद वाटर, तो यहाँ पर होगा नो रिएक्शन। यानी ये सिल्वर और गोल्ड ऐसी मेटल हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब जो रिएक्ट करते हैं वाटर से वो कैसे करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स लाइक कि हम ले लें सोडियम या पोटेशियम। Sodium and potassium are metals which are react with cold water and form hydrogen gas and heat energy। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही, उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। ठीक है। सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी और हीट एनर्जी भी बनेगी। सिमिलर अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस एंड प्लस हीट एनर्जी। ठीक है। ये जो दोनों हमारे मेटल्स हैं हाईली रिएक्टिव विद वाटर हैं और ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करते हैं। किससे करेंगे, कोल्ड वाटर से। अब हम कुछ ऐसे मेटल लेते हैं दैट डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट दैट आर रिएक्ट विद हॉट वाटर। अगर हम यहीं पर कैल्शियम की बात करें, अगर हम यहीं पर मैग्नीशियम की बात करें तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम एलिमेंट्स हैं, ये कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्शन करते हैं, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे एंड प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन बनेगा। देखिए कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जब हमने उससे ऊपर बताया था तो वहाँ बताया था कि जो कोल्ड वाटर से सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन के साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती थी और उस हीट से वो हाइड्रोजन जो है बर्न होने लगता था, वहाँ फायर कैच हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हमने बात की कैल्शियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, दैट इज रिएक्ट विद हॉट वाटर। सेम प्रोडक्ट बनेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, बट यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज वेरी लेस अमाउंट, दैट इज नॉट एसेंशियल टू बर्न हाइड्रोजन। वो हीट एनर्जी जो बनेगी वो इतनी नहीं होगी कि वो हाइड्रोजन को बर्न कर ले, इसलिए यहाँ पर हीट नहीं लिखते हैं। सेम अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, वाटर से रिएक्ट कराएगा और बनाएगा MgOH प्लस H2। अब हमने यहाँ कहा कि हीट बहुत लेस अमाउंट बन रही है, वो इतनी हीट नहीं है कि इस हाइड्रोजन को बर्न कर सके। फिर क्या होगा कि जैसे हाइड्रोजन तो बन ही रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों केस में बन रही है, लेकिन वो बर्न नहीं हो पा रही है। फिर क्या होगा कि जैसे हम कैल्शियम या मैग्नीशियम पीस को वाटर में
रखेंगे, इमर्ज करेंगे, तो जैसे ही कॉन्टेक्ट टू वाटर आएगा तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस बर्न नहीं हो पा रही क्योंकि वहां पर हीट प्रोड्यूस नहीं हो पा रही ज़्यादा अमाउंट में, तो वो क्या होगी, जैसे बबल्स यहाँ से बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, तो ये इसको क्या करेगा, फ्लोटेट कराएगा। किसको कराएगा फ्लोटेट? कैल्शियम और मैग्नीशियम को। जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर में इमर्ज करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पीस ऑफ कैल्शियम एंड पीस ऑफ मैग्नीशियम स्टार्ट टू फ्लोट, वो पानी पर तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसके नीचे बबल्स फॉर्म बन रही है, वो उसको ऊपर पुश करेगी, जिसकी कॉज को चारों ओर फ्लोटेट करेगा। तो क्वेश्चन इसमें आता है कि व्हेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इमर्ज इन वाटर देन व्हाई इट इज फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो आपको क्या बताना है कि व्हेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इमर्ज इन वाटर देन दैट इज floated on the surface of water due to the formation of hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस बनने के कारण वो क्या करता है, फ्लोटेट करता है। यहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो उतनी नहीं बन रही है कि वो हाइड्रोजन गैस को बर्न कर सके, इसलिए जो हाइड्रोजन बन रही है वो उस कैल्शियम को, उस मैग्नीशियम को ऊपर की ओर उठाएगी और वो फ्लोटेट करेगी। क्लियर है? ये हमारा हो गया हॉट वाटर से। कुछ यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे ऐसे मेटल्स भी हैं जो न तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और न ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम ले लें एल्युमिनियम, आयरन की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, आयरन की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें या फिर जिंक की बात करें, तो ये हमारे मेटल्स ऐसे हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर। ये न तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे और न ही हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, ये ओनली रिएक्ट करेंगे विथ स्टीम। जब स्टीम होगी तभी ये रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, देखो बनाएंगे वही सेम प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस ही सब में प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमने ऊपर ही बता चुके हैं कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा, देखो हमने ले लिया एल्युमिनियम का, ले लिया एल्युमिनियम रिएक्ट विद वाटर, क्या बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी हीट उतनी नहीं बनेगी क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस बर्न हो सके, तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये जो हमने वाटर लिया है वो किस फॉर्म में लिया है, स्टीम की बात की कि ये न तो कोल्ड वाटर से करेगा न हॉट वाटर से करेगा, ये अगर रिएक्ट करेगा तो स्टीम मीन्स गैसियस फॉर्म। जब हम वाटर को बॉयल कर देंगे, स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, देन दैट एल्युमिनियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। 2 एल्युमिनियम है, दैट 2 लगा लिया हमने, और 3 हो गया, H2 3, हाइड्रोजन 3 हो गए, और यहाँ पर हमने कर दिया 3। ये हमारा बैलेंस हो गया। ये हमारी आ गई कि when aluminum react with steam then form hydrogen gas। तो ये हमारे 3 कैटेगरीज हो गए कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं लाइक सोडियम और पोटेशियम की बात की, दैट आर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कुछ हमारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, वो केवल हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने बताया कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वहाँ भी वो सेम प्रोडक्ट देंगे हाइड्रोजन गैस। और कुछ मेटल्स लाइक हमने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक, ऐसे होते हैं that do not react with cold water as well as hot water। ये केवल और केवल किससे रिएक्शन करेंगे, स्टीम से रिएक्शन करेंगे और सेम प्रोडक्ट बनाएंगे हाइड्रोजन गैस।
तो ये हमारा हो गया। इसमें हमने पहले ही बता दिया कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है। वो कौन है? सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये हमारी थी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विद वाटर। अगला बात करते हैं हम प्रॉपर्टी थर्ड, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। थर्ड प्रॉपर्टी बात करते हैं, मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल्स जो हैं एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनेंगे? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? हमारा हो गया मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे हमने ले लिया एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं या जिंक की बात कर रहे हैं, हमने ले लिया एल्युमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हम शायद जो एसिड की बात कर रहे हैं वो डाइल्यूट की बात कर रहे हैं क्योंकि लैब में हम कंसंट्रेटेड यूज नहीं करेंगे। तो एल्युमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएंगे? मेटल सॉल्ट मीन्स एल्युमिनियम सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो क्या प्रोडक्ट बना हमारा? AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? यहाँ पर एक चीज हम क्लियर करेंगे आपको कि जो हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, अभी हमने कहा ऊपर कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन गैस, जो मेन प्रोडक्ट है। बट जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है दैट डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्यों नहीं करता है वो हाइड्रोजन गैस? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर क्वेश्चन आता है वो क्यों नहीं प्रोड्यूस करता तो क्या बताओगे? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी में अगर हम बात करें कि जो मेटल्स हैं वो किस ऑर्डर में रिएक्टिव होते हैं एसिड से, तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले मैग्नीशियम है मोर रिएक्टिव विद एसिड, फिर उससे लेस एल्युमिनियम है और उससे लेस जिंक है, फिर आयरन है, उससे लेस जिंक है और उससे लेस आयरन है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। क्लियर? हाँ, यहाँ पर एक चीज हमने और बताई हुई कि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन अगर हम इसी नाइट्रिक एसिड के से मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं या मैग्नीज से कराते हैं, इवन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से भी कराएंगे मैग्नीशियम और मैग्नीज की, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर? कब कि कौन कौन एलिमेंट पर कौन कौन मेटल बनाएंगे? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी रिएक्शन थी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। किस ऑर्डर में ये रिएक्ट करते हैं? सबसे वो रिएक्टिव एसिड से करेगा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम करता है, फिर जिंक करता है, फिर आयरन उससे लेस होता है और कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। अब इसी में हम इसकी प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स रिएक्ट विद
solutions of other metal salt, other metal salt। इसमें क्या होगा, अदर मेटल सॉल्ट्स की बात करते हैं तो यहां पर हम देखें क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल हैं उनको हम अदर मेटल सॉल्ट से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या करेंगे, जो मेटल सॉल्ट का लेस रिएक्टिव मेटल है उसको वो वहां से डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेक प्लेस। वहां पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड टेक देयर पोजीशन, उसकी पोजीशन को ले लेगा, उस जो लेस रिएक्टिव मेटल है सॉल्यूशन उसको वो डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आयरन का, ले लें सिंपल एग्जांपल, हमने पहले ही पढ़ा था। आयरन Fe रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये हमारा मेटल है, ये मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है, अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर कॉपर है, कॉपर जो है हमारा आयरन से लेस रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ये आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा FeSO4 + Cu। ये यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जब भी कोई मेटल अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस रिएक्शन करेगा तो वहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेक प्लेस। क्लियर बच्चे? और कल हम लोग बात करेंगे इससे अगले पार्ट की, इसमें हम आपको बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज एंड अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।